अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का अर्श से भी आता है, अर्श से भी आता है सलाम मुस्तफा का। अल्लाह 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 ये मकाम मुस्तफा का। जो खुद संगरेज़ों को कलमा पढ़ाए, दो आलम में अबरे करम बन के छाए। जो खुद संगरेज़ों को कलमा पढ़ाए, दो आलम में अबरे करम बन के छाए। जो हो जाता दुश्मन वो ईमान लाए, जो हो जाता दुश्मन वो ईमान लाए। फूलों से भी नर्म है, फूलों से भी नर्म है कलाम मुस्तफा का। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हजरत ताबिश रेहान साहब डाइस पे जलवा फरोज हैं। ये सिर्फ अजमल साहब की मोहब्बत में चल करके आए हैं। हालांकि आज की तारीख में ये कहीं और थे, वहां से चल करके ये यहाँ आ रहे हैं। ये मोहब्बत है अजमल साहब, अजमल आजमी साहब। जितने शुरा इकराम आज आपकी डाइस पे हैं, आप देख रहे हैं, ये अजमल साहब की एक आवाज पे लब्बैक कहा है तमाम शुरा इकराम ने। और बहुत खुश नसीब है अजमल साहब, तमाम शुरा इकराम बहुत मोहब्बत उनसे करते हैं। जनाब ताबिश रेहान साहब, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ। नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। लेकिन अब आइए इस वक्त उस शायर को, उस शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं। जब ये नात सुना माइक पे होते हैं तो सामईन की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, आंसू जारी हो जाया करते हैं। वो नात जब पढ़ते हैं तो मैंने देखा है अपनी आंखों से। अभी चंद दिन पहले अपनी निजामत में ताबिश रेहान साहब नात पढ़ रहे थे। मजमे के 40 से 60% लोग ऐसे थे जो अपनी आंखें नम हो गई थी, उनकी आंखें नम हो गई थी। वो नाम है जनाब ताबिश रेहान का। चार मिसरे पढ़ता हूँ और ताबिश रेहान को आवाज देता हूँ कि परचमे हक लिए माहे तमाम आते हैं, परचमे हक लिए माहे तमाम आते हैं। अर्श से रहमते बारी के सलाम आते हैं। हम जब आते हैं, हम जब आते हैं अकीदत की रिदा ओढ़े हुए, हम जब आते हैं अकीदत की रिदा ओढ़े हुए, शोर उठता है कि मोहम्मद के गुलाम आते हैं। आइए इस वक्त मैं आवाज देने जा रहा हूँ जनाब ताबिश रेहान साहब की को कि अपने कलाम से नवाजें कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है। ताबिश रेहान साहब, चला वो तीर बेहतर जो तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। आइए ताबिश रेहान साहब माइक। हजरात, अजीब इत्तेफाक ये होता है कि कहीं भी 1 बजे मुशायरा खत्म नहीं होता है। अभी हम लोग सरामीर में थे जी, 5-6 शायर में 3-4 बज गया, 4 शायर में 3:15 बज गया जी। लेकिन आज इत्तेफाक, लेकिन अजमल भाई की मोहब्बत थी, यहाँ भी हाजिर होना था क्योंकि मैंने पहले इनसे वादा किया था। तो 4 मिसरे पहले मैं सीधे सीधे पेश करता हूँ, समाज फरमाना। अकीदत से मैं पहले कलीब को सरशार करता हूँ, सुभान अल्लाह, क्या कहने। फिर उसके बाद जिक्र सैयदे अबरार करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। सामीन तो माशाल्लाह बहुत दमदार है जी जी। दोस्तों, ये समझिए कि चंद लोग नहीं हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, जहां जहां उर्दू समझी जाती है बोली जाती सब लोग। क्योंकि दूसरे दिन हमारे अजमल भाई बाबू आजमी साहब तशरीफ फरमा है, इनके हवाले से पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देखेगी इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह, और आपकी जिंदा दिली को भी देखेगी। वाकई मुबारकबाद है कमेटी के लोग यहाँ शामिल हैं कि अकीदत से मैं पहले कलीब को सरशार करता हूँ, फिर उसके बाद जिक्र सैयद अबरार करता हूँ। ज़माने की मोहब्बत से नहीं कुछ वास्ता मुझको, ज़माने की मोहब्बत से नहीं
उनसे प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से नहीं क्या कहने हैं वास्ता मुझको, जमाने की मोहब्बत से नहीं कुछ वास्ता मुझको। मैं उनका उम्मती हूँ और उनसे प्यार करता हूँ। मैं उनका उम्मती हूँ और उनसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, इस बच्ची ने इनाम दिया, तो यही तो मैं 4 मिसरे बेटी के हवाले से पेश कर दे रहा हूँ। समाज फरमा इरशाद इरशाद अता कर। एक बेटी यहाँ पे तस्वीर इनाम लेके आई, मुझे 4 मिसरे यादें देखें खचा जाता कि मैं कब कहता हूँ उसके घर में किलकारी नहीं होती, मगर अफसोस जैसी चाहिए वैसी नहीं होती। वो क्या जाने, वो क्या जाने, वो क्या जाने किसे कहती है दुनिया ने मते उस्मा। वो क्या जाने किसे कहती है दुनिया ने मते उस्मा। ताबिश जिसके आंगन में कोई बेटी नहीं होती। वो क्या कहने हैं बाबा, किसे कहती, वो क्या जाने किसे कहती है दुनिया ने मते उस्मा। ताबिश जिसके आंगन में कोई बेटी नहीं होती। क्या दर्द महसूस किया है आपने, वाह वाह। बड़े हजरात भी तशरीफ फरमा है, वालिदैन भी यहाँ तशरीफ फरमाए। उस हवाले से 4 मिसरे इरशाद कि हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती। ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकती। हकीकी जिंदगी की तुझको लज्जत मिल नहीं सकती। ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकती। ये बीवी और बच्चे हो मुबारक हो तुझे बेटे, तुझे बेटे। ये बीवी और बच्चे ये मुबारक हो। अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। बेशक बेशक बेशक। क्या कहने हैं वाह वाह, बहुत खूब। ताबिश रेहान जिंदाबाद जिंदाबाद। फारूक भाई, अभी एक जलसे से अरवाज काफी सवाब कमाने का मौका मिला है, तो ये तीसरा प्रोग्राम है तो काफी सवाब मिला। अल्लाह ताला जज़ा करे कि तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो। मगर बेटे तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो। मगर बेटे अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। कौम की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो उसे भी निभाने हैं। 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ बेटियों के हवाले से, और मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। आज मगरिबी तहजीब के दिल दादा, मगरिबी तहजीब से मोहब्बत रखने वाले बातिल ताकतें आज हमारी बहनों को, बेटियों को वरगला रही हैं कि इस्लाम तुम्हें कैद कर रहा है, इस्लाम तुम्हें 4 दीवारी के अंदर कैद कर रहा है, इस्लाम तुम्हें नकाब के अंदर कैद कर रहा है। लेकिन नहीं, जो कीमती चीज होती है छुपा कर रखी जाती है। आज तुम ये कहते हो कि इस्लाम ने बेटियों को उसका वाजिब हक नहीं दिया। अरे इस्लाम ही ने तो बेटियों को वो मकाम दिया जो शुरू से लेकर आज आखिर तक कभी बेटियों को जो मकाम नहीं मिला था, इस्लाम ने वो मकाम दिया। इस्लाम ने बताया कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। इस्लाम ने बताया कि बेटियां जहमत नहीं रहमत होती हैं। 4 मिसरे उस हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जिन्हें खुद अपने ही बाप दादा बड़ी हिकारत से देखते थे, जिन्हें खुद अपने ही बाप दादा बड़ी हिकारत से देखते थे। कमाल है मुस्तफा
कमाल है मुस्तफा। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। रात के इतने वक्त में आप इतनी बेदारी का सबूत दे रहे, वरना 12 बजे के बाद का वक्त वो वक्त होता है लोगों की आंखें छोटी और मुंह बड़ा होने लगता है। क्या बात। लेकिन माशाल्लाह आप लोग पूरी बेदारी का सबूत दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जिन्हें खुद अपने ही बाप दादा बड़ी हिकारत से देखते थे, कमाल है मुस्तफा ने उनको गले से अपने लगा लिया है। कमाल है मुस्तफा ने उनको गले से अपने लगा लिया है। मिटाई दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं। मिटाई दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटाई दुनिया से रस्म बदियरी, सरों पे इज्जत का ताज रखा। मिटाई दुनिया से रस्म बदियरी, सरों पे इज्जत का ताज रखा। रसूल ने, हाँ रसूल ने जिंदा दफन होने से बेटियों को बचा लिया है। रसूल ने जिंदा दफन होने से बेटियों। क्या कहने हैं बाबा बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि रसूल ने जिंदा दफन होने से बेटियों को बचा लिया है। मिटाई दुनिया से रस्म बदियरी, सरों पे इज्जत का ताज रखा। रसूल ने, हाँ रसूल ने जिंदा दफन होने से बेटियों को बचा लिया है। रसूल ने जिंदा दफन होने से बेटियों को बचा लिया है। शमशेर जहां आगमी साहब। अच्छा, बहरहाल 4 मिसरे में पेश कर रहा हूं। दोस्तों, हमारा मुल्क आजाद है और यहाँ पर हर शख्स अपने को आजाद समझता है। कुछ तो बहुत ज्यादा अपने आप को आजाद समझते हैं कि किसी के खिलाफ कुछ बोल जाते हैं। पागल होते हैं ऐसे लोग। एक मलून, एक खबीस हिंदुस्तान की सरजमीन से उठता है और ये कहता है कि कुरान की इतनी आयतों को निकाल दिया जाए। नाम मुसलमान का है, मैं नाम नहीं लूंगा, वरना आप समझ जाएंगे कि मैं वसीम रिजवी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। तो 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। सिर्फ नाम मुसलमान का रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान के लिए काम वाला भी मुसलमानों वाला होना चाहिए। समाअत फरमाएं। जी इरशाद। रब का दुश्मन। माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले तो माइक ऑपरेटर को मुबारकबाद देता हूँ कि जरा सा भी थकान का एहसास नहीं होता है। कमेटी वालों से कहूंगा कि 10-20 उनको बढ़ा के ही आप उनका पैसा दें, क्योंकि माइक पूरे प्रोग्राम की जान हुआ करता है और माइक अच्छा होता है तो थकान नहीं होती है, आसान। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता। रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता। यानी
साहिबे मान नहीं हो सकता, यानी वो साहिबे मान नहीं हो सकता। जहर उगले जहर उगले जहर उगले जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, जहर उगले जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, वो है इब्लीस मुसलमान नहीं हो सकता। आपका दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता। जहर उगले जो आयात मुक़द्दस के खिलाफ, वो है इब्लीस मुसलमान नहीं हो सकता। रब का दुश्मन कभी ज़ीशान नहीं हो सकता। हमारे जो शोरा साथी जाना चाहते हैं आप भी घूम फिर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब बहुत देर से बैठे हैं, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, क्योंकि सामईन माशाल्लाह पूरी समझिए कि बेदारी का सबूत दे रहे हैं। तो मैं के साथ बैठूं, बहुत से लोगों ने YouTube पे सुना होगा, नहीं भी सुना होगा। अब मैं एक बिल्कुल नया कलाम से आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। एक दो कलाम मतलब पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। कि मुस्तफा के दीवाने सुभान अल्लाह, जब भी वजद में आकर अल्लाह अल्लाह, क्या क्या नात गुनगुनाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब खास के तमाम शोरा इकराम के हवाले से पेश करता हूँ समाअत फरमाएं कि मुस्तफा के दीवाने जब भी बावजू करे नात गुनगुनाते हैं। मुस्तफा के दीवाने जब भी बावजू करे नात गुनगुनाते हैं। बुलबुल चहकती है, चांद जगमगाता है, फूल मुस्कुराते हैं। बुलबुल चहकती है, चांद जगमगाता है, फूल मुस्कुराते हैं। और खास तौर से ये भी इरशाद बेशुमार हम जैसे आसियों को मिलता है मग़फ़िरत का परवाना। बेशुमार मिलता है, बेशुमार हम जैसे आसियों को मिलता है मग़फ़िरत का परवाना। मालिक हक़ीक़ी के रूबरू मेरे आका हाथ जब उठाते हैं। मालिक हक़ीक़ी के रूबरू मेरे आका हाथ जब उठाते हैं। दोस्तों गालिबन इस इलाके में मेरी पहली हाजिरी है, और जहाँ मैं पहली बार जाता हूँ तो एक कलाम मैं जरूर पढ़ता हूँ, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ख्वाहिश की तो वो कलाम आज भी चंद मत पेश कर। जी जी बिल्कुल। उससे पहले एक कलाम मैं पढ़ना चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी लोगों का। मतलब पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं अता करें। क्योंकि अब तक आपने मोबाइल में सुना होगा, बराह रास्त पहली बार शायद सुन रहे। मैं चाहता हूँ कि इस कलाम के चंद शेर पढ़ूं, उसके बाद जिस कलाम का आपने हवाला दिया था उसके भी चंद शेर पेश करूं। जब आप थक जाए तो इशारा कर दीजिएगा। आप थकने वाले नहीं हैं सर, आप पढ़ते रहें।
दोस्तों आज सुबह फैजाबाद में मेरा प्रोग्राम था और कल बहराइच में। फैजाबाद बहराइच की कोई काफी दूरी नहीं, लेकिन अजमल भाई ने कहा हाजिर होना है, इसलिए मुझे सिर्फ एक किसी प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ, फिर मुझको भी बहराइच निकलना है। तो बस ये था, अजमल भाई की बात थी, दोस्ताना है इनसे, मैं नहीं चाहता था कि इनकी बात कटे, वरना ये भी कहते कि वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, अफसोस आज उसने मेरी बात काट दी। क्या और सबसे ज्यादा खुशी मुझे रजब शिरवानी साहब को देखकर हो रही है, क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा था हमारा वसीम शिरवानी साहब वहाँ पे थे और रजब शिरवानी साहब आप यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़े कम वक्त में अच्छी निजामत फरमा रहे हैं और धीरे धीरे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन ये भी बड़ा नाम बनेगा और आजमगढ़ की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में करेगा। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और माशाल्लाह अदबी ज़ौक़ जो आपका है ये भी बहुत काबिल कदर है, काबिल मुबारकबाद है। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, मुस्तक़बिल में भी बड़ी उम्मीदें हैं रजब भाई से। जी शुक्रिया, आप लोग भी इनके लिए दुआ फरमाएं। आइए उस कलाम के चंद शेर पेश कर दे रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जो कलाम आपने कहा था उसके पेश कर दूंगा। इरशाद अता करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। काशिक बार दया रे, सुभान अल्लाह सुने आप काशिक बार दया रे, शहबत हाँ देखो मेरे मौला काशिक बार, रोज़ाए काशिक बार देखो मेरे मौला काशिक बार, अपनी गुरबती पे बहुत आता है रोना उस दम में, अपनी गुरबती पे बहुत आता है रोना उस दम में, जब किसी शख्स को जाते हुए तैबा देखा मेरे मौला काशिक बार। सुभान अल्लाह क्या कहने हैं। और आगे जो मिसरे आ रहे हो तो मैं इरशाद कि काशिक बार उनके दर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बात कर रहा हूं कि उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, फिर पलट करे न कभी घरे कम रसता देखो, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, फिर पलट करे न कभी घरे कम रसता देखो काशिक बार, किस लिए है दिल तुझे जिक्रे गमो आलाम है, चल मदीना चले वहाँ आराम ही आराम है, जो निगाहों की ठंडक और मेरे दिल का करार वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि का नाम है, ढूंढने वाला कमी प्यारे नबी की जात में कल भी तहारा हुआ और आज भी नाकाम है, देख कर शहरे नबी जन्नत की याद आने लगी, कितनी प्यारी सुबह उसकी क्या मुनव्वर शाम है, काशिक बार दया रे, चाहे बतिहा देखो मेरे मौला काशिक बार। सुभान अल्लाह। अब आइए बिल्कुल नया कलाम जी। मैं चाहता हूं
ये नातिया मुशायरा है। एक पैगाम अपनी बहनों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर हमने बहुत देखा कि हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें दूसरों के साथ नजर आई। बहुत तकलीफदेह ये बात है। शायर ने एक पैगाम दिया है, यहाँ दो मीडिया है और मैं चाहता हूँ इन दोनों मीडिया के हवाले से पूरे हिंदुस्तान और जहाँ जहाँ भी ऐसी बुराई है वहाँ वहाँ ये पैगाम पहुँचे। एक बिल्कुल नया कलाम मैं पेश करता हूँ। मेरे साथ मोहम्मदाबाद से ज़हीरुद्दीन भाई मेरे शरीके सफर रहे, काफी लंबा हम दोनों ने सफर किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए बिल्कुल एक नया कलाम मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम आपकी जो फरमाइश रहेगी वो कलाम पेश किया जाएगा। देखिए मुखड़ा पेश कर रहा हूँ कि आज की दौर में बहनों को संभलना होगा। आज की दौर में बहनों को संभलना होगा। क्या मिसरा है। आज की दौर में बहनों को संभलना होगा, कुफ्र इल्हाद का अरमान कुचलना होगा। आज के दौर में बहनों को संभलना होगा। हमारी बहनें कितनी कीमती हैं। मैं देखेंगे समाज फरमाए कि दिन इस्लाम ये कहता है हिजाबों में रहो, अहले इस्लाम मज़हब की किताबों में रहो। गर्क तुम हर घड़ी गैरत के गुलाबों में रहो, तुम हयादार हो हर वक्त नकाबों में रहो, तुम हयादार हो हर वक्त नकाबों में रहो। बदनज़र जो भी है वो देख न पाए तुमको, बदनज़र जो भी है वो देख न पाए तुमको। इश्क के जाल में कोई न फंसाए तुमको। आज के दौर में बहनों को संभलना होगा। क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों कलेजा खून हो जाता है जब हमारी बहन, हमारी मुस्लिम बहन और किसी दूसरे रस्म रिवाज के हिसाब से शादी करती है, कलेजा खून हो जाता है। आज के दौर में कि तुमको ले जाने की गैरों ने मुहिम छेड़ी है। इत्तेफाकिया बात नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। जी कि तुमको ले जाने की गैरों ने मुहिम छेड़ी है। बच के रहना है तुम्हें अब ये फजा कहती है। तुमको करना है जलील अब ये हवा फैली है। होशियारी से रहो ऐसी घड़ी आई है, वरना रख देंगे ये इज्जत का तमाशा करके, वरना रख देंगे ये इज्जत का तमाशा करके। देखना चाहते हैं ये तुम्हें रुसवा करके। आज के दौर में बहनों को संभलना होगा। अपनी इस छोटी बहन के हवाले से जो बार बार यहाँ तक तशरीफ ला रही हैं और हौसला अफजाई फरमा रही हैं, मैं पेश करता हूँ छोटी बच्ची के हवाले से पेश करता हूँ समाज सम्मान कि सर उठाए हुए फिरते हैं अदुए इस्लाम, उनकी मक्कारी का मालूम है हमको अंजाम। उनकी तंजीम है करने की बहनों बदनाम। रास्ता चलना है अब तुमको संभल कर हर गाम। तुमको मंजिल की तरफ शान से बढ़ना होगा। वक्त कहता है कि हालात से लड़ना होगा।
आज के दौर में बहनों को संभलना होगा। क्या बात है? आज के दौर में बहनों को संभलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।